कई साल पुरानी बात है, यानी कि बात है 29 अक्टूबर 2016 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास। छोटी दिवाली पर एक कांग्रेस नेता के लिए कुछ लोग मिठाई लेकर आते हैं। मिठाई का बहाना था, दरअसल उस कांग्रेस नेता की हत्या कर दी जाती है 7-8 गोलियां मारने के बाद। उसके बाद पुलिस उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, जबकि उसके परिवार में उसका बेटा, उसकी बेटी, साथ ही पत्नी, परिवार के बाकी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे और पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। सरकार बदल जाती है। पहले थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। वो लड़का किसी तरकीब से जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद पूरी कहानी बयां करता है किस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई है। इसके बाद वो लड़का अपने घर वापस लौटकर नहीं आया था कि 10 या 12 घंटे ही हुए थे इस बात को कि उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेज दिया। दरअसल कुछ मुख्यमंत्री की जो कानून के मामले में कार्य प्रणाली है, कुछ इसी तरह से है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। काश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना होते तो इस लड़की को शायद कभी इंसाफ मिल तो जाता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिल पाता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की। दरअसल उत्तर प्रदेश का जिला हापुड़ के एक पन्नापुरी एक जगह है, वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कीर्ति सिंह है, पिता का नाम रविंदर सिंह, जो कि अपने गांव से प्रतिदिन गाजियाबाद के ABES कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा होती है कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए रोज आना। लड़की पढ़ने में बेहद होशियार, परिवार को इससे बहुत सारी उम्मीद, रिश्तेदारों को भी इससे बहुत सारी उम्मीदें थीं। 27 अक्टूबर 2023 की शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास ये अपनी सहेली के साथ अपने उस कॉलेज से निकलती है और इंतजार कर रही थी एक ऑटो का, ताकि ऑटो में बैठकर वो अपने घर जा सके। जैसे ही 4:30 बजे ऑटो मिल जाता है, वो लड़की अपनी सहेली के साथ बैठकर जा रही थी और उसका मोबाइल पर अपना कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, व्हाट्सएप वगैरह या किसी चीज का नोटिफिकेशन चेक करने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही ये ऑटो नेशनल हाईवे 9 के पास डासना एक जगह लगती है, उसका फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पास उद्योग कुंज के पास जैसे वो ऑटो पहुंचता है, बाइक पर सवार होकर दो लड़के, एक ने पीले रंग की यानी कि येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, एक ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हुआ लड़का वो बाइक से उस ऑटो का पीछा कर रहा था। वो लड़की साइड में बैठी हुई थी। तुरंत ही उसने बाइक बिल्कुल करीब में लगाता है और करीब में लगाने के बाद उस लड़की का मोबाइल छीनने की जैसे ही वो कोशिश कर रहा था, लड़की ने उस मोबाइल को अपने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से जकड़ लिया ताकि वो उस मोबाइल को छीन ना सके। लेकिन बाइक सवार पूरे इरादे से थे, उन्हें हर हाल में वो मोबाइल छीनना ही था और इसलिए लड़की से लगातार मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे। और कम से कम इस बीच में 1 से 1.5 मिनट तक किसी तरह से नेशनल हाईवे 9 पर जद्दोजहद मस्ती रही। वो लड़की अपनी तरफ मोबाइल खींच रही थी, जबकि जो बाइक सवार बदमाश थे वो मोबाइल को अपनी तरफ खींचने में पूरी ताकत लगा रहे थे। और इसी बीच जब मोबाइल हाथ नहीं आता है बदमाशों के, तो उस लड़की का हाथ पकड़कर वो खींच लेते हैं नीचे की तरफ और हाईवे पर वो लड़की करीब 20 से 25 मीटर तक ऐसे ही घिसटती चली जाती है और एकदम से ही उस लड़की का संतुलन बिगड़ जाता है। वो लड़की सीधा जाकर उस हाईवे पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बाइक सवार बदमाश दोनों वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। उसी ऑटो के अंदर उसकी सहेली बैठी हुई थी। ऑटो चालक इससे पहले कुछ समझ पाता तब तक वो लड़की गिर चुकी थी और गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। तुरंत ही उस ऑटो चालक ने उस लड़की की मदद यानी कि सहेली की मदद से उस कीर्ति सिंह को उसमें उठाया। उठाने के बाद पिलखुआ में एक GS मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। 27 अक्टूबर 2023 की रात लगभग 10 बजे के आसपास पास में ही गाजियाबाद के एक यशोदा हॉस्पिटल पड़ता है, उस लड़की को वहां एडमिट कराया जाता है। और देखते ही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि बीटेक प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ हाईवे पर दिन दहाड़े लूट होती है और लूट में जब लोग कामयाब नहीं होते हैं तो उस लड़की को हाईवे पर गिराकर चले जाते हैं। जैसे ही ये मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था, बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़कियों के मामले में खासकर इतना ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, उन्हें बेहद गुस्सा भी आता है। तुरंत ही वो आदेश देते हैं कुछ भी हो इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। इसके बाद 27 अक्टूबर तो बीत जाता है। 28 अक्टूबर को लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। उस ICU में भर्ती कराया जाता है और पता चलता है कि उसके शरीर की 2 हड्डियां टूट चुकी हैं, साथ ही जो उसका सर की हड्डी है वो भी बुरी तरह से टूट चुकी है। ICU में भर्ती कराया जाता है और वो लड़की जिंदगी और मौत की सांसें गिन रही थी। पुलिस पे लगातार प्रेशर पड़ रहा था। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार बाइक्स पर कौन लोग थे। तभी पता चलता है कि बाइक पर 2 लड़के थे। एक का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, जो कि कल्लूगढ़ी का निवासी है और उसका थाना लगता है मसूरी थाने का वो लड़का। पुलिस इसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। साथ में उसका जो साथी था वो बोबिल उर्फ बालवीर, जो इंद्रमणि का रहने वाला होता है। पुलिस उसको भी तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनकी तलाशी पुलिस कर पाती, ये मिल ही नहीं रहे थे।
28 अक्टूबर 2023 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि इसी मसूरी थाना क्षेत्र के सिकरोड़ा एक जगह लगती है, वहां पर ये दोनों बदमाश देखे गए हैं। पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी करती है और घेराबंदी करने के बाद इसमें बोबिल उर्फ बालवीर जो होता है, ये मौका पाने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग नहीं पाता और पुलिस की गोली इसकी टांगों में जाके लग जाती है। घुटने में जैसे ही गोली लगती है, गोली लगने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जो उसका दोस्त होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, वो मौका पाते ही वहां से भाग जाता है और भागने में वो कामयाब हो जाता है। दरअसल फिर आगे वक्त बढ़ता है, पुलिस पर लगातार प्रेशर पड़ रहा था, अखबारों में खबरें छप रही थी, टेलीविजन पर खबर चल रही थी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए थे और 29 अक्टूबर को वो लड़की जो अभी इलाज के लिए हॉस्पिटल में थी, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, 29 अक्टूबर की शाम को उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत होना था और पुलिस पर ज्यादा दबाव बढ़ने लगता है। पुलिस ने चारों तरफ से दबिश देना शुरू कर दिया। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके जितने भी परिचित थे, उसके मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद मौका मिलता है और पुलिस ने 30 अक्टूबर 2023 की सुबह लगभग 7:30 या 7 बजे के आसपास का ये वाकया है। मसूरी थाने की नहर की पटरी पर सूचना मिलती है कि इधर से वो बदमाश, यानी कि जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, इधर से वो गुजरेगा। पुलिस ने वहीं काम्बिंग करनी शुरू कर दी और जैसे ही पता चलता है जितेंद्र आता है, पुलिस उसको घेर लेती है। उसको कहती है कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन जितेंद्र ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर देता है और इसी बीच में पुलिस की तरफ से लगातार फायरिंग होती है, तो उसको कई सारी गोलियां या 1-2 गोलियां जहां भी लगी थी, गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। पुलिस उसे उठाती है, उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाती है। कुछ ही देर बाद वो दम तोड़ देता है, यानी कि मर जाता है। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से उसके गांव वालों को पता चलती है, तो गांव वाले, पन्नापुरी वाले इस बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इतने कम समय यानी कि 72 घंटे में इंसाफ मिलना आसान काम नहीं है। और पुलिस ने जिस तरह से उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश की और एनकाउंटर में ढेर कर दिया, उससे लोगों को लगा इतने कम समय में शायद कोई और व्यक्ति इसे इंसाफ दिला नहीं सकता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, साथ ही आपको बताना है, आपको जताना है कि यदि किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ कभी कोई ऐसी आपराधिक घटना होती है, वारदात होती है, यदि कोई लड़का उससे परेशान करता है, छेड़ता है, यदि कोई घर में किसी लड़की के साथ कोई गलत काम होता है, तो वो पुलिस का एक नंबर है 1090 या फिर 112 नंबर पर फोन कर मदद मांगी जा सकती है। सबसे दिलचस्प और खास बात यह है कि जो भी शिकायत करता है, उससे शिकायतकर्ता का नाम कभी भी ओपन नहीं किया जाता है, वो गोपनीय रूप से रखा जाता है। और गोपनीय रखने के बाद जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, उसको शायद इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि शिकायत किसने, कब और कहाँ की, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में बेहद शानदार कदम जो उठा रही है लड़कियों के मामले में, इसलिए शायद लड़कियों के प्रति अपराध भी कम हो रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हाथों हाथ इंसाफ करने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें संतोष कुमार बलराज सिंह बिजनौर से हैं, भूरा सिंह राजस्थान से, आशु आयान सरताज जो कि खुर्जा के रहने वाले हैं, नरेंद्र सिंह डोडिया उज्जैन से हैं, अब्दुल कादिर रांची, भूपेंद्र कुमार झांसी से हैं, चक्रवीर सिंह मैनपुरी से, नरेश कुमार झारखंड से, मोहम्मद रहमत बिहार से, जहांगीर सीतापुर से, आमिर हैदर प्रयागराज से, विवेक गुप्ता दिल्ली से, प्रतिभा यादव शोभित कुमार लखनऊ से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।